नन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री लालदास महाराज की जय, श्री पाँच नवतनपुरी धाम की, जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। तो जैसे ही भुजनगर में क्या हुआ, उन्हें दर्शन हो गए, वो ब्रज के दर्शन हो गए, प्रसाद मिला, फिर उनको आत्मस्फुरणा हो गई, प्रेरणा मिली कि हाँ अब आपको इससे अधिक वस्तु चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए, हलार देश में जाना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ आए जामनगर, तब इसको जामनगर को जामनगर नहीं बोला जाता था, हलार ही बोलते थे। फिर बाद में नवानगर हुआ, फिर नवानगर से जामनगर बना। तो यहाँ आकर के यहाँ रहने लगे, फिर अलग अलग मंदिरों में गए, सबको देखा परखा। फिर श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट के पास में जाकर के भागवत श्रवण निष्ठा से करने लगे। ठीक है, तो उनकी निष्ठा को देख करके कांजी भट्ट क्या करने लगे, जब तक देवचंद्र जी नहीं आते तब तक वो मूल प्रसंग में नहीं चढ़ते थे। समय में कथा तो व्यासासन में बैठ करके चर्चा शुरू कर देते थे, लेकिन जो मजल है जहाँ पहुँचा है, जैसे कल हमने 14 चौपाई शुरू कर ली, तो आज 15 से करना है ना। कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो अधिक उसमें सजग रह करके सुनता हो, है ना, ध्यान दे करके सुनता हो और एक एक याद करता हो, तो उसके लिए राह देखते हैं ना। हाँ, वो विद्यार्थी अभी पहुँचा नहीं है करके वो 15 में चौपाई में नहीं जाते, दूसरी चर्चा करते हैं। इसी तरह से कांजी भट्ट भी ऐसे ही करते थे कि दो श्लोक आगे नहीं बढ़ाते थे जब तक देवचंद्र जी महाराज नहीं आते। क्यों ऐसा किया? क्योंकि कभी कभी वो विलंब होता उनको, तो फिर कथा पूरी होने के बाद में जाकर के घर में जाकर के प्रश्न करते थे, फिर वो श्लोक सुनना चाहते थे। इसीलिए उनको लगा कि इतनी जिज्ञासा है, इतना निष्ठा है इनके में, तो जब तक देवचंद्र जी नहीं आते तब तक कथा शुरू नहीं करते थे। तो ये देख करके कांजी भट्ट का ऐसा व्यवहार देख करके सेठ साहूकार चौधरी जन मुखिया जन अब ईर्ष्या करने लगे और कांजी भट्ट को बोलने लगे कि आपको कुछ रोजगार मिलता है क्या, उनसे कुछ छुप छुप करके कुछ देते हैं क्या आपको,
इसलिए उनकी राह देखते रहते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। जब तक वो नहीं आते तब तक आप मेन मूल कथा नहीं करते, दूसरी चर्चा करते हैं। जैसे ही देवचंद्र जी आते हैं तो फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। मतलब कुछ आपको मिल रहा है क्या उनसे? तो फिर उनको बड़ा फटकार करके कांजी भट्ट ने बोला कि मैं किसी आस अपेक्षा किसी के लिए नहीं करता हूँ, मैं तो परमात्मा की सेवा करता हूँ, उनको कथा सुनाता हूँ। लेकिन उनको कथा सुनाते हुए जो श्रोता आते हैं, बैठते हैं, तो वो भी लाभ लेते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा लाभ कौन ले रहा है? देवचंद्र जी ले रहे हैं। बड़ी निष्ठा से कथा सुनते हैं। लेकिन न मुझे आप लोगों से आस अपेक्षा है, न देवचंद्र जी से अपेक्षा है। किसी की अपेक्षा मैं नहीं करता। और यदि कुछ मिलता है तो आप लोगों से मिलता है, आप लोग स्वेच्छा से देते हैं। मैं कभी मांगता नहीं हूँ, मैंने कभी याचना नहीं की, याचक बना नहीं हूँ मैं। आप लोगों अपनी इच्छा से देते हैं। इसके लिए आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते करके उन्होंने जब स्पष्ट बता दिया तो अब सब मौन हो गए। फिर जा कर के अंदर अंदर छिद्र ढूंढने लगे, कब कमी मिले देवचंद्र जी की, ये सब देख करके अंदर अंदर ईर्षा करके बैठे थे। यहाँ तक प्रसंग चला। ठीक, अब आगे प्रसंग चलाते हैं। 14वीं चौपाई में क्या था? छिद्र को ढूंढत रहे बाहिर दृष्ट अहंकार, मार्ग को पावे नहीं रहे रब्द को तैयार। तो इस तरह से तो केवल विवाद के लिए ही वे प्रतीक्षारत थे ऐसे लोग। तो वहाँ तक प्रसंग चला था। अब आगे 15वीं चौपाई में क्या कहते हैं? और श्री देवचंद्र जी को पन रहे, ना होए द्वादशी को भागवत, ता दिन आप उपवास करे, आज आहार न पायो आत्मा इत। अब ये सेठ साहूकार सब क्या देख रहे थे? कमी ढूंढ रहे थे। कहाँ ये गलती करेगा, कहाँ पर इसकी कमी दिखेगी, फिर जा कर के हम इसको पकड़ेंगे, इसको नीचा दिखाएंगे करके वो सब देख रहे थे। उतने में एक प्रसंग क्या मिला क्या? अब देवचंद्र जी महाराज ने एक नियम रखा था, और श्री देवचंद्र जी को पन रहे। पन मतलब नियम। देवचंद्र जी महाराज जी का एक नियम क्या था? ना होए द्वादशी को भागवत। जब द्वादशी के दिन भागवत कथा नहीं होती थी, उस दिन देवचंद्र जी महाराज उपवास करते थे, भोजन नहीं करते थे। ये उनका नियम था। ता दिन आप उपवास करे, मतलब उपवास मतलब वैसे तो उपवास का मतलब सीधा सीधा होता है, उप मतलब नजीक, वास मतलब बैठना, निकट बैठना, नजीक बैठना। किसके निकट बैठना? परमात्मा के निकट बैठना। अन्य सभी काम से फारक हो करके बस परमात्मा के नजीक बैठना, मंदिर के नजीक बैठना, ध्यान चिंतन करना, मनन करना, इसको उपवास बोलते हैं। लेकिन उसी को फिर बाद में भोजन न करने को भी उपवास कहने लग गए, क्योंकि अब भोजन जब करते हैं तो उसके लिए शौच आदि के लिए भी समय जाता है। भोजन बनाने में अभी की तरह सुविधा नहीं थी, वो लकड़ी में भोजन बनाना होता है, जंगल में जा कर के लकड़ी चुन करके लाना और भोजन बनाना, और उसमें बनाए हुए पात्र है वो भी काले हो जाते थे, उसको साफ सुफ करने में भी समय लगता। पानी भी तब घर में नहीं होता था, कहीं नदी में जा कर के, कुआं में जा कर के पानी भरना आदि खूब मेहनत करना होता था। इसीलिए कभी कभी क्या करते थे कि भजन अधिक करना हो, भक्ति करनी हो, ध्यान चिंतन करना हो तो क्या करते थे? भोजन नहीं करना। भोजन नहीं करेंगे तो आधा झंझट पूरा हो गया ना, भोजन सामग्री जुटाना, बनाना, वो सब साफ सुफ करना, जल भरना आदि सब से निवृत्त हो गए। और दूसरा, शरीर भारी नहीं रहता, खाली नहीं, शरीर खाली रहता है तो क्या होता है? पेट खाली रहता है तो क्या होता है? शौच आदि करने के लिए बार बार उठने की ज़रूरत नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है, तो समय का बचत हो जाता है, अधिक से अधिक उसमें जप होता है, भजन कीर्तन होता है। इसीलिए उसको बोलते थे उपवास। परमात्मा के नजीक में बैठ करके भजन करने को, परमात्मा के अनुभव करने के लिए उनके निकट बैठना, उसको उपवास बोलते थे। लेकिन अब एक दिन भजन करना है तो फिर ठीक है, एक दिन भोजन भी नहीं करेंगे, तो भोजन नहीं करेंगे तो सारे झंझट पूरे हो जाएंगे, इसीलिए वो भोजन नहीं करते थे।
तो उसी को फिर उपवास कहा जाने लगा। ता दिन आप उपवास करें, तो सदगुरु जी बिल्कुल उपवास करते थे, निराहार, निर्जल निराहार रहते थे जिस दिन कथा नहीं होती थी। आज आहार न पायो आत्म इत, आज क्यों भोजन नहीं करते थे? तो वो मानते थे तो आज आत्मा का आहार नहीं मिला। आत्मा का आहार क्या है? आत्मा का आहार क्या है? कथा है, चर्चा है, भागवत कथा है, वो आत्मा का आहार है। जब तक भागवत श्रवण नहीं करते थे उनको लगता था आज आत्मा को आहार नहीं मिला, आत्मा को भोजन नहीं मिला, अतः मैं इस शरीर को भी भोजन नहीं दूंगा, ऐसा उनका नियम था। तो कहते हैं ये तो भांडा आहार का क्यों कर देऊं आकार, श्री भागवत सुने निष्ठाबंद रहे यही को विचार। तो वो ऐसा सोचते थे, देवचंद्र जी महाराज क्या सोचते थे, ये तो भांडा आहार का, भांडा मतलब ये पात्र, भोजन का पात्र ही है, ये शरीर तो भोजन का पात्र है, पेट है भोजन का पात्र, और जब तक आत्मा को आहार नहीं मिले तब तक इस पात्र में मैं क्यों भोजन डालूं, क्यों अनाज डालूं, क्यों कर देऊं आकार, इस आकार को मैं भोजन देने वाला नहीं हूँ। श्री भागवत सुने निष्ठाबंध, निष्ठा से एक निष्ठा होकर के प्रेम पूर्ण वो भागवत सुनते थे। रही यही को विचार, वो ऐसा ही विचार करते थे। क्या विचार करते थे? सर्वप्रथम आत्मा को आहार मिलना चाहिए, आत्मा है तब तो देह है, आत्मा वगैरह का देह इसका कोई भी काम नहीं है। इसीलिए वो आत्मा का महत्व तो ज़्यादा देते थे आत्मा के लिए, इसीलिए आत्मा को जब तक भोजन नहीं मिलता शरीर को भी नहीं देते थे, यही अर्थ था। और यह भी देखिए द्वादशी को क्यों भागवत कथा नहीं होती थी, यह भी जानना चाहिए। द्वादशी के दिन में जो सुत जी है, सुत जी महाराज का देहांत हुआ था, इसीलिए द्वादशी के दिन उनकी स्मृति में भागवत कथा नहीं करते हैं। प्राचीन परंपरा से जो अभी तो साप्ताहिक करते हैं तो उसको तिथि नहीं देखते, वो करते हैं कथा, लेकिन एक वर्ष तक चलने वाली जो कथा है, वार्षिकी कथा बोलते हैं, एक वर्ष तक चलने वाली कथा में वो द्वादशी के दिन कथा नहीं करते, क्योंकि जब नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वर्ग श्रीमद् भागवत कथा अन्य पुराण सब श्रवण कर रहे थे वो सुत जी महाराज से, तो रोमहर्षण सुत बोलते हैं उनको, तो उनकी हत्या हुई थी। बलराम जी महाराज ने उनका वध कर दिया था द्वादशी के दिन में, इसीलिए उनकी स्मृति में द्वादशी के दिन भागवत कथा नहीं होती है। इसीलिए जब भागवत कथा नहीं होती है तो देवचंद्र जी महाराज भोजन नहीं करते थे, ये कारण है। तो यह बात उन लोगों ने सुनी अपने कान, ये आहार एकादशी को करे, 12 उपवास रहे जाना। अब जो कमियां देखने वाले, कमी ढूंढ रहे थे, छिद्र ढूंढ रहे थे, गलती कब करेंगे देवचंद्र जी, ऐसा देख करके ऐसे प्रतीक्षारत थे। कौन? सेठ साहूकार, चौधरी, मुखिया वगैरह। अब उनको ये बात पता चल गई, क्या कि यह बात उन लोगों ने, किन लोगों ने? सेठ साहूकार चौधरी लोगों ने सुनी अपने कानों से यह बात सुनी। तो फिर बोलते हैं यह आहार एकादशी को करे, 12 उपवास रहे जाना। हाँ, क्या सुना? हाँ, देवचंद्र जी की एक गलती हमने सुन ली। क्या? कि देवचंद्र जी एकादशी को तो भोजन करते हैं, एकादशी में तो आहार ग्रहण करते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन उपवास करते हैं। लेकिन शास्त्र की तो यही मर्यादा है कि हमारी प्राचीन परंपरा से क्या है, एकादशी को व्रत रखना चाहिए, द्वादशी को भोजन करना चाहिए। लेकिन देवचंद्र जी उल्टी रीत चला रहे हैं, उल्टा कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एकादशी तो भोजन करते हैं, द्वादशी को उपवास रखते हैं, भोजन नहीं करते हैं। अब उनको पकड़ सकते हैं, यह गलती लेकर के कांजी भाई को बोल सकते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा
कि यह निंदा लेके करने लगे विचार, अब दाव हमारा आइया एक कैसा धर्म व्यवहार। अब ये अंदर अंदर निंदा करने लग गए। देखो बड़े ज्ञानी होता है, अब ऐसे ही होता है ना, बड़े ज्ञानी बनता है, बड़ा इतना ये हो गया, लेकिन देखो ये साधारण नियम रीत रिवाज भी उसे पता नहीं है करके बोलने लगे, अंदर अंदर निंदा करने लग गए। देवचंद्र जी महाराज की बोलने लगे, यह निंदा ले के करने लगे विचार। क्या विचार करने लगे? अब हमें जाना चाहिए किनके पास? कांजी भट्ट के पास, क्योंकि वो हमेशा उनकी तरफदारी करते हैं ना, उनके ही पक्षधर है, पक्ष लेते हैं। तो अब जा कर के इस प्रसंग को हम उठाएंगे। अब दाव हमारा आइया, दाव मतलब अवसर, अब अवसर हमें मिला, अब मौका हमें मिल गया। क्या करने के लिए? बस उनको नीचा दिखाने के लिए। ये कैसा धर्म व्यवहार देवचंद्र जी जो कर रहे हैं, एक ऐसा धर्म है, किस प्रकार का व्यवहार है। हम सभी तो एकादशी में व्रत रखते हैं, द्वादशी में भोजन करते हैं, किंतु देवचंद्र जी का नियम क्या है कि एकादशी को तो भोजन करे, द्वादशी को व्रत उपवास रखे। ये किस प्रकार का धर्म है, किस शास्त्र में ऐसा बताया है, ये हमें स्पष्ट वो पूछ लेना चाहिए करके वो अंदर अंदर सब गुट बंदी करके विचार करने लगे, परामर्श करने लगे, कब जाना है, कब पूछना है जा करके कांजी भट्ट को। ये आदि सब यहाँ प्रसंग बनता है। तो ऐसा विचार करके आए सभा में मिलके, पूछी कांजी भट्ट से, ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ले एकादशी में। आए अब एक दिन सब आकर के सभा में बैठ गए। सभा में जैसे ही बैठे पहुँचे वहाँ पर अब सब प्रश्न एक स्वर में प्रश्न करने लगे। अरे भट्ट जी आप ध्यान दें, हम एक प्रश्न लेकर के आए हैं, क्या बताइए। तब उन्होंने कहा, कांजी भट्ट को पूछा, आए सभा में मिलके पूछी कांजी भट्ट से, सब ने मिलकर के कांजी भट्ट से पूछा, क्या ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ले एकादशी में। हमें लग रहा है, क्या लग रहा है, आप हमें तो दूसरा ही उपदेश देते हैं, और अपने प्रिय शिष्य कौन, देवचंद्र जी, उनको तो अलग ही आप उपदेश देते हैं, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। बोला तो कांजी भट्ट ने बोला, क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो बोलते हैं, तो ऐसा उपदेश तुम दिया तो आपने ही तो दिया है। क्या? तो कहते हैं जो प्रसाद ले एकादशी में। तो देवचंद्र जी तो एकादशी में भोजन करते हैं, तो आपका प्रिय शिष्य है तो वो आपने ही उपदेश दिया होगा, इसीलिए तो भोजन करते होंगे। और कहते हैं करे 12 को उपवास, द्वादशी के दिन तो वो उपवास रहते। ये कौन शास्त्रों बताए। यूं श्री देवचंद्र जी कहते हैं, सो हम सो कहो समझाए। तो कहते हैं देवचंद्र जी क्या करते हैं, एकादशी को भोजन करते हैं, और यहाँ 12 मतलब द्वादशी, द्वादशी के दिन उपवास करते हैं। ये कौन शास्त्रों बताए, किस शास्त्र में लिखा है महाराज, हमें तो बताइए। कौन पूछ रहा है, सेठ साहूकार चौधरी वगैरह पूछ रहे हैं। किनको? कांजी भट्ट को पूछ रहे हैं, महाराज बताइए आपने कैसा उपदेश दिया, या तो किस शास्त्र में लिखा हुआ है, ये जरा हमें भी तो बताइए कि एकादशी के दिन में तो भोजन करना और द्वादशी के दिन में उपवास रखना, ये किस शास्त्र ने बताया, कहाँ पर लिखा हुआ है। यूं श्री देवचंद्र जी कहते हैं, सो हम सो कहो समझाए। देवचंद्र जी ऐसा यहाँ कहते हैं, मतलब अभी तक देवचंद्र जी से कुछ बातचीत नहीं हुई है इनकी, लेकिन यहाँ कहने का मतलब है ऐसा देवचंद्र जी करते हैं, तो आप बताइए हमें क्या ये सही है, क्या अनुकूल है, शास्त्र मर्यादा के अनुरूप ये धर्म व्यवहार कर रहे हैं क्या। तो ऐसा उन्होंने एक शोर में सब पूछा। तब जाकर के बोलते हैं, तब कांजी भट्ट ने इन भात दिया उत्तर, जो वे करे सो समझ के फेर पूछ के देऊं खबर। जब सब ने पूछा तो कांजी भट्ट ने क्या कहा, कांजी भट्ट कहते हैं देखो इन भात दिया उत्तर, इस प्रकार से उत्तर दिया उन लोगों को। किस प्रकार से? जो वे करे सो समझ के। देखो ऐसा तो जो आप लोगों ने कहा, ऐसा सीधा सीधा तो न मैंने उनको उपदेश दिया है, न किसी शास्त्र में लिखा हुआ है।
लेकिन देवचंद्र जी जो कर रहे हैं, जो करते हैं, मुझे ये विश्वास है कि वो समझ करके करते हैं, बिना समझे बिना जाने वो ऐसा व्यवहार नहीं करते। तो उन्होंने कहा जो वो करे, जो देवचंद्र जी जो करते हैं ना, वो समझ के करते हैं, समझ करके, जान करके, एकदम गहराई में जा करके करते हैं। ऐसे ही ऊपरा ऊपरी उनके मन में आया ऐसा किया, ऐसा नहीं। वो शास्त्र सम्मत होगा, तर्क संगत होगा, वो शास्त्र मर्यादा के बाहर विपरीत कभी कार्य करने वाले नहीं है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो कांजी भट्ट ने ऐसा जवाब दिया। फिर भी वो कहते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है, वो जो करते हैं समझ करके करते हैं, जान करके करते हैं, उनको उनका अध्ययन गहरा अध्ययन है। फिर भी ऐसा कुछ हो तो देवचंद्र जी से ही मैं पूछ करके आप लोगों को बताऊंगा वो ऐसा क्यों करते हैं। एकादशी में क्यों भोजन करते हैं, द्वादशी में क्यों भोजन नहीं करते, उपवास रखते हैं, ये उनसे ही पूछ करके मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो आगे कहते हैं, यूं कहते श्री देवचंद्र जी आए विराजे सभा में, कांजी भट्टे पूछिया यूं श्री देवचंद्र जी से। ये सब बातचीत वार्तालाप चल रही थी। तो इस प्रकार से जब वार्तालाप वहाँ चल रही थी, उसी समय देवचंद्र जी महाराज सभा में पहुँच जाते हैं, मंदिर में पहुँच जाते हैं। कहते हैं यूं कहते श्री देवचंद्र जी आए विराजे सभा में, वहाँ पहुँचे, बैठ गए। और बैठने के बाद कांजी भट्टे पूछिया, कांजी भट्ट ने पूछा यूं श्री देवचंद्र जी से। जो प्रसंग चल रहा था उसी के विषय में देवचंद्र जी महाराज से कांजी भाई पूछते, कांजी भट्ट पूछते हैं क्या? करत 12 को उपवास, एकादशी को करत आहार, मैं तो यह मानी नहीं श्री देवचंद्र जी करनहार। कांजी भट्ट ने क्या कहा? अरे देवचंद्र जी ये सभी बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि आप एकादशी में तो भोजन करते हैं, द्वादशी में उपवास रखते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, इन लोगों के बात ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। यहाँ बोलते हैं कि करत 12 को उपवास, आप द्वादशी को उपवास रखते हैं, एकादशी को करत आहार, एकादशी में आहार करते हैं। मैं तो ये मानी नहीं, मैंने तो यह नहीं माना, मुझे विश्वास नहीं हुआ इन लोगों के बात के ऊपर कि श्री देवचंद्र जी कर्णहार, कर्णहार मतलब करने वाले, ऐसा करने वालों में से देवचंद्र जी नहीं है। फिर भी आपने जो कुछ किया होगा जानबूझ करके, समझ करके किया होगा, तो क्या है आप इस सभा में बता दीजिए। इस तरह से कांजी भट्ट ने देवचंद्र जी महाराज को कहा। तो देवचंद्र जी महाराज आगे क्या बोलते हैं? तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया यही भांत हम करत, तब सबों ने कहा अर्थ कहो हम समझत नहीं इतना। हाँ, अब कांजी भट्ट की आज्ञा पा करके देवचंद्र जी महाराज ने कहा, क्या कहा? तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया। जो प्रश्न आए थे उसका उत्तर देवचंद्र जी महाराज ने दिया। क्या? यही बात हम करते हैं गुरुदेव, आपने जो बात सुनी है वो सत्य बात सुनी है, यथार्थ सुनी है। हाँ, मैं इसी प्रकार से करता हूँ। यही बात मतलब इसी प्रकार से, उसी अनुरूप जो सुनी आपने उसी प्रकार से, मतलब मैं एकादशी को तो भोजन करता हूँ और द्वादशी को मैं अवश्य मैं उपवास रखता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं ऐसा ही करता हूँ। जब देवचंद्र जी महाराज ने ये कहा ना, हाँ ठीक है मैं एकादशी में भोजन करता हूँ और द्वादशी को उपवास रखता हूँ, ऐसा कहा तो कहते ही सब एक स्वर में बोलने लगे। क्या बोलने लगे? तब सबों ने कहा अर्थ कहो, अर्थ कहो, अर्थ बताओ, इसका तात्पर्य बताओ। मैं ऐसा करता हूँ कहने से कहाँ होता है? ये शास्त्र सम्मत है क्या? तर्क संगत है क्या? शास्त्र अनुकूल है क्या? ये बताओ ना, इसका अर्थ क्या? कि आप क्यों एकादशी में भोजन करते हैं और द्वादशी में
भोजन क्यों नहीं करते, उपवास क्यों करते, इसका अर्थ बताइए, हमें इसका तात्पर्य बताइए। ऐसा सबने एक स्वर में कहा। हम समझत नहीं इत, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम यह नहीं समझ रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है, हमें समझ नहीं आ रही है ये बात। तो उन लोगों ने कहा, तो यहाँ कहते हैं पर इतना हम समझते हैं जो श्री भागवत दरखत, ताकि एक डारी को कोई बिरला पहुँचत। देखो ये टिक करना, इसको याद करना, हाँ ये चौपाई। जब उन्होंने कहा कि अर्थ कहो, आपके कहने से नहीं होता, इसका तात्पर्य क्या है, पूछा पहले, कहा, फिर ये लोग स्वयं क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं परंतु हम इतना जानते हैं, पर इतना हम जानते हैं जो श्री भागवत दरखत। ये भागवत एक विशाल वट वृक्ष है। ये स्वयं क्या बोल रहे हैं, ये सेठ साहूकार सभी क्या बोल रहे हैं, चौधरी वगैरह, कि आप जो कर रहे हैं वो हम समझ नहीं रहे हैं, आप जो करते हैं वो बात, वो कार्य हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमें इतना विश्वास है, हम इतना तो जानते हैं कि ये भागवत है एक विशाल वट वृक्ष है, बड़ा पेड़ है, वृक्ष। तो अब ये भागवत रूपी वृक्ष की, भागवत रूपी वृक्ष में 12 स्कंद है, 12 स्कंद। स्कंद को यहां बोला ताकि एक डारी को, 12 स्कंद, उसको डाली बोले। पेड़ में डालियां होती है ना, पहले तो शाखा, पेड़ बड़ा पेड़ होता है, उसमें शाखाएं होती है, मतलब भागवत रूपी एक विशाल वृक्ष है, उसके 12 शाखा है। 12 शाखा मतलब क्या है, डाली, ठीक। कोई बिरला पहुंचता, वो कहते हैं भागवत रूपी विशाल वृक्ष के किसी एक शाखा में, 12 शाखाओं में किसी एक शाखा में, मतलब किसी एक स्कंद को जानना, स्कंद को ऊपरा ऊपरी जानना भी बहुत कम लोगों के बस की बात है। बहुत कम लोग, विरल ही लोग उसको जान पाते हैं। ये भागवत के 12 स्कंद में से एक स्कंद में क्या कुछ है, उसका क्या रहस्य है, क्या तात्पर्य है, उसके अंदर क्या कुछ लीलाएं हैं, उस लीला का तात्पर्य क्या है, वो सब कोई एकाध व्यक्ति जान सकता है। लेकिन आप कैसे हैं, वो बोलते हैं कि पर तुम पात पात की रग में, हे दरखत विस्तार, तहां तुम सब में फिरवले, ऐसो औरन को नहीं विचार। लेकिन हे देवचंद्र जी, हम इतना तो जानते हैं, आप ये समग्र भागवत रूपी विशाल वृक्ष के केवल डाली में नहीं, डाली के अंदर छोटी छोटी अन्य डालियां होती है, प्रमुख शाखा, फिर उसके बाद में अन्य शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं, फिर उसके वो छोटी छोटी शाखाओं में क्या, फिर पत्ते लगते हैं, वो पत्ते के अंदर भी रग रग नसें होते हैं ना, वो रेशाएं होती है, वो रेशा रेशा में आप पहुँचे हैं, ये बोलते हैं। पर इतना हम समझते हैं, हम इतना तो जानते हैं, जो श्री भागवत दरखत, ताकि एक डारी को कोई बिरला पहुँचत, पर तुम पात पात की रग रग में। अब तो बड़े बड़े शाखा तो 12 स्कंद हो गया, तो उसमें 365 अध्याय हैं भागवत में, तो अध्याय छोटी छोटी शाखाएं हैं, वो बड़ी शाखा में, बड़ी डाली में फिर छोटी छोटी डालियां लगी होती है ना, वो है 365 अध्याय भागवत में, उसको छोटी छोटी शाखाएं बोलते हैं। अब उस शाखा के अंदर, शाखा के ऊपर पत्ते लगे होते हैं, पर्ण पात लगे होते हैं, पत्ते वगैरह, वो पत्ते के अंदर भी रेशाएं सब दिखती है ना, वो रेशा रेशा में आप सभी विचरण करने वाले हैं। मतलब क्या है, वो रेशा क्या है, 365 अध्याय, छोटी छोटी शाखा है, छोटी छोटी डाली है, और 365 अध्याय के अंदर जो श्लोक है, वो श्लोक है पत्ते हैं, श्लोक को पत्ते बोलते हैं। और श्लोक के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, वो शब्द है रेशा, शब्द है रेशा। तो देवचंद्र जी महाराज
पूरे स्कंद को भी समझ गए। स्कंद के अंदर कितने अध्याय अध्याय के विषय में उनको पता है। केवल अध्याय नहीं, अध्याय के अंदर कितने श्लोक है, 18,000 श्लोक भागवत, 18,000 पत्ते हैं इसमें। ये 18,000 श्लोक भागवत के है ना, वो भागवत का, ये भागवत रूपी विशाल वृक्ष के पत्ते हैं। और इसके अंदर जो 18,000 श्लोक के अंदर जो शब्द है, वो उसके पत्ते के अंदर के जो नस है, रेशा वगैरह है, वो शब्द भी जानने वाले हैं देवचंद्र जी महाराज। इतने गहराई में पहुंचे हुए हैं। ये सत्य हकीकत है, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं? कटाक्ष करके बोल रहे हैं। यह शुद्ध भाव से नहीं बोल रहे हैं। कोई बोलते हैं ना, अरे आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो वो कटाक्ष करके बोलेंगे, अंदर से ईर्ष्या लेकर के बोलेंगे, जलन होकर के बोलेंगे, अंदर सद्भाव से नहीं बोलेंगे। तो इसी तरह से देवचंद्र जी महाराज, वो हकीकत है, वो सब जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन ये कहने वाले तो कटाक्ष में ही कह रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने सत्य तो कहा ही, कटाक्ष में कहा हो फिर भी सत्य कहा, क्योंकि ऐसा ही है। देवचंद्र जी महाराज पूरे भागवत, पूरा स्कंद, पूरे अध्याय, श्लोक और शब्द को जानने वालों में से है। इसलिए तो यहाँ कहते हैं ऐसो औरन को नहीं विचर। यहाँ फिर वाले शब्द आया है ना, फिर वाले मतलब विचरण करना। यहाँ आया तहाँ तुम सब में फिर वाले, सभी में मतलब एक एक शब्द में आप विचरण करने वाले हैं, आपने विचरण किया है। ऐसो औरन को नहीं विचार, मतलब औरन को मतलब और का, ऐसा विचार मतलब बुद्धि और मति इस प्रकार की नहीं है, समझ इस प्रकार से नहीं है, उतनी मेधा उन लोगों के और के पास नहीं है, इतनी मेधा, इतनी बुद्धि, इतनी मति आपके पास है। तो कहते हैं कहा ये तो तुम कहता हो शास्त्रों के वचन न, ताको साँच जान के लेते हैं समझाए मन न। फिर ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, आप जो कर रहे हैं शास्त्र सम्मत होगा। कहा ये तो तुम कहता हो, तुम कह रहे हो। देवचंद्र जी महाराज को कहते हैं आप कह रहे हो क्या? शास्त्रों के वचन न। तो इतने में कहा होगा देवचंद्र जी महाराज ने, मैं शास्त्र विपरीत कार्य नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र अनुकूल ही कार्य कर रहा हूँ, ऐसा कहा होगा। तब जा कर के लोग फिर बोलते हैं ठीक है, आप बोल रहे हैं हम शास्त्र के अनुकूल कर रहे हैं, लेकिन हमें तो समझाओ कहाँ पर, किस प्रकार से, किस अर्थ में कहा है। ताको साँच जान के, आप जो कह रहे हैं ठीक है, हम सच्चा मान लेते हैं, समझाए मन, अपने मन को बाहर से तो समझा लेते हैं। आपने जो कहा मैं शास्त्र सम्मत कर रहा हूँ, शास्त्र के अनुकूल कार्य कर रहा हूँ, ऐसा आप बोल रहे हैं, तो हम बाहरी मन को तो समझा लेते हैं, लेकिन आप बताइए सच्ची बात क्या है, यथार्थता क्या है, वो समझाइए। तब जाकर के देवचंद्र जी महाराज थोड़े कटिबद्ध हो गए और देवचंद्र जी महाराज ने कहा, क्या कहा? तब श्री देवचंद्र जी ने कहा हम लिया ऐसा पन्ना, हे भागवत आहार आत्म को, जो लो सुनने न पावे मन्ना। अब कहा, देखिए देवचंद्र जी महाराज ने तब कहा हम लिया ऐसा पन्ना, हमने ऐसा ही नियम लिया। सही है, यथार्थ है, आप लोगों ने जो भी बात की वो कोई गलत नहीं है, यथार्थ सही बात चुनी है। मैंने ऐसा ही नियम लिया है कि मैं एकादशी को तो भोजन प्रसाद लेता हूँ और द्वादशी में क्या करता हूँ, उपवास रखता हूँ। उसका कारण मैं बताता हूँ। क्या बताते हैं? है भागवत आहार आत्म को, मैं क्या मानता हूँ? भागवत को मेरी आत्मा के लिए आहार मानता हूँ। जब भागवत कथा सुनता हूँ, उसमें जो परब्रह्म परमात्मा की रसमयी कथा है उसमें मैं डूब जाता हूँ। परमात्मा श्री कृष्ण की लीला को मैं श्रवण करता हूँ, तो वो मेरे कानों के द्वारा वो शब्द वो लीला अंदर जाती है, समा जाती है, हृदय में जा कर के वो शब्द समा जाते हैं, वो लीला बस जाती है, छप जाती है, तो मुझे संतुष्टि मिलती है। मैं मानता हूँ मेरी आत्मा के लिए वो आहार हो गया। मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं भागवत कथा सुनता हूँ, जब श्री कृष्ण लीला सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, मनन करता हूँ, बड़ा आनंद आता है। इसलिए मैं एकादशी के दिन कथा होती है,
एकादशी के दिन कथा होती है तो मैं एकादशी को आत्मा के लिए आहार मानता हूँ, और मेरा नियम है जब तक कथा नहीं सुनूं तब तक मैं इस शरीर को आहार न दूं। तो द्वादशी को इसलिए मैं उपवास रखता हूँ क्योंकि द्वादशी में आप लोग भागवत नहीं करवाते। यहाँ आप शब्द है तो बाद में आएगा, है भागवत आहार आत्मा को जो लो सुनने न पावे मन। जब तक मैं मेरे मन में जो माधव बैठे हैं भागवत रूप, वो मैं सुन नहीं सकता, श्रवण नहीं कर सकता जिस दिन द्वादशी के दिन, तो जो लोग सुनने न पावे मन, तब तक मैं इस शरीर को आहार देने वाला नहीं हूँ। यहाँ कहते हैं भागवत आहार आत्मा को, आत्मा का आहार जो भागवत है, जो लोग सुनने न पावे मन, जब तक मेरा मन संतुष्ट नहीं होता, जब तक जिस दिन मैं भागवत श्रवण नहीं कर सकता, सो भागवत द्वादशी को तुम नहीं बाचत। अब यहाँ कहा तुम नहीं बाचत, ये आया ना शब्द, तो अब यहाँ इसका दो अर्थ होता है। एक तो आप लोगों का नियम है द्वादशी के दिन में भागवत नहीं करवाते, भागवत कथा नहीं होती, और दूसरा है तुम शब्द यहाँ कांजी भट्ट के लिए भी इंकित करके बोल रहे हैं। देखिए कोर्ट में अथवा तो पार्लियामेंट में जब भी कुछ संवाद होता है, कुछ प्रसंग चलता है, वहाँ पक्ष विपक्ष होते हैं, है ना, तो उसमें कभी कभी इतना विवाद वहाँ उग्र होता है, उसमें आपस में देख करके नहीं बोल सकते, कभी भी वो पक्ष विपक्ष आपस में आंख जुदा करके नहीं बोल सकते। उसमें क्या होता है, एक चेयरमैन होता है ना, उसमें सभा का अध्यक्ष जो होता है, बस सभी उसी की ओर देख करके, बोलना दूसरे के लिए होता है लेकिन देखना वो अध्यक्ष की ओर देख करके, अध्यक्ष महोदय करके बोलते हैं लेकिन सुनाते हैं दूसरे को आपस में आंख जुदा नहीं सकते। आंख देख करके जब बोलने लगे तुरंत अध्यक्ष बोल देते हैं इधर देख करके बोलो, सामने नहीं। तो ऐसा होता है। तो यहाँ भी इसी प्रकार से तो वार्तालाप चल रही है। तो हो सकता है देवचंद्र जी महाराज उन श्रोताओं के साथ में आंख नहीं मिला रहे और अपने अध्यक्ष स्थान में कौन है, कांजी भट्ट है, इसलिए उनको ही संकेत करके उनको संबोधन करके बोल रहे हो। इस तरह से सो भागवत द्वादशी को तुम नहीं बाचत, आप द्वादशी के दिन में भागवत कथा नहीं करते, इसीलिए जब भागवत कथा नहीं करते तो मेरे लिए आत्मा का आहार से मैं वंचित हो गया, उस दिन मुझे आत्मा का आहार नहीं मिला, ऐसा मुझे मेरा मानना है। और मैं तब आकार को आहार ना देवत, आप भागवत कथा मुझे नहीं सुनाते द्वादशी के दिन, इसीलिए मैं मेरे इस आकार को भी, इस शरीर को भी आहार नहीं देता हूँ। और एकादशी के दिन आप भागवत कथा करते हैं तो मुझे भी आनंद आता है। हाँ ठीक है, आत्मा को आहार मिल गया तो इस शरीर को भी आहार दे देना चाहिए, ऐसा मान करके मैं शरीर को भी आहार दे देता हूँ। और आगे बोलते हैं कि और ये तो मेरा व्यक्तिगत राय है, लेकिन शास्त्रों का क्या कहना है ये भी आप लोग सुनिए करके अब बता देते हैं। और कहते हैं और एकादशी को लेत प्रसाद ताको भेद इतना जानत, कोट एकादशी एक शीत के तुल्य ना आवत। तो यहाँ कह रहे हैं और एकादशी को लेत प्रसाद, मैं एकादशी को प्रसाद इसीलिए लेता हूँ, मैं एकादशी को भोजन इसीलिए करता हूँ, किस लिए कि ताको भेद इतना जानत। तो भेद मतलब रहस्य, जानत मतलब समझते हैं, हम समझते हैं, इतना समझते हैं, आप लोग भी समझ लीजिए। कितना, तो यहाँ कहते हैं देखिए कोट एकादशी एक शीत के, शास्त्रों में ऐसा भी तो बताया है। क्या बताया है, कोट एकादशी एक शीत के, परब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भोग लगाया हुआ प्रसाद, उस प्रसाद का एक कण है, एक तरफ एक कण रख दिया जाए, एक तरफ कोटि एकादशी व्रत, 1 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, 1 करोड़ बार एकादशी का व्रत कोई रखे और
एक तरफ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भोग लगाया हुआ प्रसाद का एक कण रखें, दोनों को यदि तौला जाए, तौलने का मतलब दोनों के महत्व को देखा जाए, परखा जाए, तो महत्व किसका ज्यादा होगा? शास्त्रों का कहना है वो भोग लगाया हुआ एक कण प्रसाद है ना, उसका महत्व अधिक है, उसका प्रभाव अधिक है, उससे ये तन भी मन भी सब पवित्र हो जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कोट एकादशी एक शीतके तुल्य न आवत। तो कोटि एकादशी करने वाला एक तरफ और प्रसाद खाने वाला एक तरफ हो तो दोनों की तुलना नहीं हो सकती। वो एकादशी का व्रत उससे हल्का पड़ जाता है और वो प्रसाद पाने वाला का महत्व बढ़ जाता है। यह कहने का मतलब, तो इसका मतलब एकादशी का बिल्कुल महत्व है नहीं, ऐसी बात नहीं है। एकादशी का महत्व है, लेकिन एकादशी से भी ज्यादा महत्व परमात्मा को भोग लगाया हुआ प्रसाद का एक कण पाना, वो एक कण भी उससे अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो ब्रह्मा जी भी कोटि यत्न करी ब्रह्मा करी था के, कोटि यत्न ब्रह्मा करी था के सो जूठन नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी भी श्री कृष्ण के वो जूठा प्रसाद लेने के लिए अनेक प्रयत्न करते रहे, लेकिन अहम भाव के चलते, ब्रह्मा जी के अंदर अहम भाव था ना, इसलिए वो छुप छुप करके वो जाते थे। श्री कृष्ण वो परमात्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, वो शंका करने लगे। फिर बाद में उनको पता चल गया नहीं नहीं वही ब्रह्म है, तो उनको पश्चाताप हुआ। फिर क्या करें, मैं छुप करके जा करके प्रसाद लेकर के अपना जीवन कल्याण करूं, इस भाव से जब छुप छुप करके जाते हैं, पहले तो कौवे का रूप धारण करके जाते हैं, तो श्री कृष्ण जी सभी ग्वाल बाल को बोलते हैं कि एक कण भी जमीन में गिरने न पावे, इस तरह से सब भोजन कर लेना, एक कण भी नीचे नहीं गिरता। अंतिम में ब्रह्मा जी मछली होकर के यमुना जी में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाथ धोने के लिए, हस्त प्रक्षालन के लिए तो अवश्य में वह यमुना जी में जाएंगे ना, तो वहाँ कुछ कण मिले तो मैं ही वो ग्रहण कर लूँगा करके मछली होकर के गए ब्रह्मा जी। फिर भी उस दिन श्री कृष्ण जी ने सभी ग्वाल वालों को बोला आज हाथ भी नहीं धोएंगे, आज सब चाट करके पूरा करेंगे, हाथ धोएंगे नहीं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी भी करोड़ों यत्न करते हुए हार गए, लेकिन वो प्रसाद नहीं मिला। इतना वो प्रसाद का महत्व है। इसीलिए देवचंद्र जी महाराज बोलते हैं ऐसा प्रसाद मैं जब भागवत श्रवण करता हूँ एकादशी के दिन में, और मैं घर में जाकर के क्या करता हूँ, परमात्मा के नाम लेते हुए मैं भोजन बनाता हूँ और भोजन को भोग लगाता हूँ, और भोग लगा करके जो भी प्रसाद होता है मैं वो ग्रहण करता हूँ। और एक तो भागवत रूपी आत्मा का आहार ग्रहण कर लिया, दूसरा परमात्मा को भोग लगा करके वो प्रसाद पा लिया, तो फिर तो मुझे भोजन करने में कोई आपत्ति ही नहीं है। तो इस तरह से स्पष्टीकरण कर देते हैं। तो यहाँ कहा कोट एकादशी एक शीतके तुल्य ना आवता, तो तुलना नहीं कर सकते एकादशी और एक कण प्रसाद का, तो वो मैं महत्वपूर्ण प्रसाद ग्रहण कर लेता हूँ और भोजन ग्रहण कर लेता हूँ। तो आगे कहा, और आगे भी सुनिए क्या, श्री पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ श्री भागवत, तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधना करता। तो पार ब्रह्म लीला रस का, और कहते हैं ये भागवत का ऐसा ग्रंथ है, तो बोलते हैं परब्रह्म परमात्मा की लीला रूपी रस से ओतप्रोत। यह भागवत देखने में स्थूल है, देखने में स्थूल सा महसूस होता है, लेकिन इसके अंदर रस भरा पड़ा है। कैसा रस? श्री कृष्ण लीला रूपी रस इस तरह से तरबोर है, पूरा पका हुआ फल है, फल के अंदर रस ही रस है, रस भरा पड़ा है। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की लीला कथा रूपी रस से भरपूर यह भागवत ग्रंथ
तिनको सुन के स्वर्ग का यह सब साधना करता। यह तो इतना अपार श्री कृष्ण का धाम, परम धाम प्रदान कर सके ऐसा ये सामर्थ्य रखने वाला श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। और इसको सुनकर के लोग स्वर्ग की साधना करते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, वैकुंठ जाना चाहते हैं। यह कहाँ की समझदारी की बात हो गई। भागवत कथा तो मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रंथ है। श्री कृष्ण चरण में अनुराग पैदा करने वाला, उनके चरण में पहुँचाने वाला ऐसा पुरुषार्थी ग्रंथ है, ऐसे प्रतापवान ग्रंथ है। तो इसको सुन करके भी, परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण की लीला को सुन करके भी, उस रस को पी करके भी कोई स्वर्ग जाना चाहे तो उसको तो मूढ़ ही कहा जाता है, मूर्ख ही कहा जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ वो स्वर्ग की साधना नहीं करनी चाहिए। तो आगे वो बहुत समझाते हैं जो क्यों कि एकादशी स्वयं भी कहती है। तो ये सुंदर प्रसंग है। एकादशी भी स्वयं कहती है कि मेरा व्रत धारण करने वाला, मेरे नाम का उपवास करने वाला व्यक्ति भी कालांतर में परमात्मा की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से, उनकी प्रताप से, उनके प्रताप से ही उनके चरण तक पहुंच सकता है। ऐसे ही उसका मोक्ष होने वाला नहीं है। हाँ, मेरा व्रत करके वो थोड़ा थोड़ा पवित्र तो होता जाता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो परमात्मा का भक्त बनना ही चाहिए, श्री कृष्ण का ही भक्त बनना चाहिए। श्री कृष्ण की कृपा जब होती है, मेरे व्रत करने वालों के ऊपर भी कालांतर में श्री कृष्ण कृपा होती है और उनके कृपा से ही श्री कृष्ण का परम पद प्राप्त कर सकता है करके एकादशी माता स्वयं बोलती है। पंचरात्र एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, तो उसमें स्वयं एकादशी माँ यह बताती है, मेरा व्रत करें कोई बात नहीं, लेकिन मेरा व्रत करने वाले भक्त भी सुने, कालांतर में श्री कृष्ण की कृपा जब तक नहीं होती तब तक परम पद तुम लोग नहीं पा सकते। श्री कृष्ण कृपा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आगे भी कहती है, जो व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, नियम करते हैं, दान दक्षिणा जो भी करते हैं, सारा का सारा फल भी सारे वो भगवान श्री कृष्ण के चरण में ही पहुंचाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का चरण प्राप्त करने के लिए उनका प्रसाद पाना, उनकी कृपा पाना ये अति आवश्यक होता है। तो भगवान श्री कृष्ण का उनकी भक्ति समान न कोई व्रत होता है, न तीर्थ भ्रमण होता है, न कोई दान होता है, न कोई पुण्य होता है, न दक्षिणा देने से भी उस प्रकार का फल मिलने वाला है जो फल श्री कृष्ण की भक्ति करने से प्राप्त होता है। इस तरह से एकादशी स्वयं खूब समझाती है। तो इस तरह से देवचंद्र जी महाराज सबको समझाते हैं कि देखिए, मैंने शास्त्र की बात भी की, अपनी मनोभावना भी व्यक्त कर दी, मेरा ये नियम है, शास्त्र का ये नियम है, सब कुछ उन्होंने बता दिया। अब यहाँ आगे कहते हैं कि तब कांजी भट्टे कहया, देवो इनका उत्तर जवाब न पाया न आया काहू को, धन्य धन्य कहा यूं कर। तब देवचंद्र जी महाराज ने इतना समझाया, शास्त्र की बात की, सब कुछ अपने तर्क संगत बात की, तब कांजी भट्ट ने कहा सबको इंगित करके, अब कहो क्या बात कर रहे थे आप लोग, देवचंद्र जी की कमियां निकाल रहे थे ना। अब उन्होंने जो बात कही इसका कोई उत्तर है क्या? तो कहते हैं जवाब न आया काहू को। अब देवचंद्र जी महाराज ने जो कहा उसकी प्रत्युत्तर देने की सामर्थ्यता किसी में नहीं थी, तो सब मौन हो गए और बाहर से बोलने लगे, धन्य धन्य कहा यूं कर। अरे देवचंद्र जी, आप तो बड़े धन्य हैं, आप धन्य भागी है, आप में इतनी महान बुद्धि
है, महान विवेक है, ज्ञान है, आप बहुत धन्य है। कहा इन भांत चर्चा मिने रहत है एक रस, नीर नयनो झरत है जो वाणी सुने सरस। इस प्रकार से वहाँ पर चर्चाएं हो रही है, एक रस होकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में रसमग्न होते हैं, निमग्न होते हैं। महाराज एक रस हो जाना मतलब डूब जाना, चर्चा में डूब जाना, लीलाओं में डूब जाना। ये इस तरह से देवचंद्र जी महाराज चर्चा कथा श्रवण करते हैं। नीर नयनो झरता है, जब श्री कृष्ण लीला श्रवण करने लग जाते हैं, जब उनके लीला में खो जाते हैं, उनके नयन से नीर बहने लग जाते हैं, मतलब आंखों से अश्रु की धारा बहने लग जाती है। नयनो नीर मतलब वो पानी, आंखों से पानी गिरने लग जाता है, अश्रु गिरने लग जाते हैं। नयनों से झरत मतलब गिरते हैं, आंखों से आंसू गिरा गिरा करके, आंखों में आंसू भर करके देवचंद्र जी महाराज रसमग्न होकर के, डूब करके वो चर्चा कथा श्रवण करते हैं। जो वाणी सुने सरस, परमात्मा की लीला कथा रूपी वाणी इस तरह से बड़े चाव से सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं। यूं 14 वर्ष निष्ठाबंध वचन ग्रहे सब सार, या उपरांत कृपा भई ताको कहों विचार। अब लालदास जी महाराज यहाँ प्रसंग जोड़ रहे हैं। हे सुंदर शाह जी, यूं इस तरह से 14 वर्ष निष्ठाबंध, 14 वर्ष पर्यंत जब देवचंद्र जी महाराज ने वचन ग्रहे सब सार, एक एक शब्द, एक एक श्लोक, एक एक प्रसंग, एक एक अध्याय, एक एक स्कंद उन्होंने विचरण किया, एक एक का रस निचोड़ लिया, एक एक का रहस्य जान लिया, सब शास्त्रों का सार समझ लिया। फिर क्या हुआ तो कहते हैं या उपरांत, उपरांत मतलब पश्चात, इसके पश्चात कृपा भई, श्री कृष्ण की कृपा भई। अब किन की कृपा हो गई? ताको कहो विचार, जिनकी कृपा हो गई, किस प्रकार से कृपा हुई, बीच में क्या क्या प्रसंग बना, उसके विषय में ताको कहो विचार। जो प्रसंग आने वाला, किस प्रकार से कृपा उतरी, किस प्रकार से देवचंद्र जी महाराज के प्रति कृपा अवतरित हो गई, तो उसके विषय में मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा, वर्णन करूंगा। इस तरह से लालदास जी महाराज बोलते हैं। श्री महामती कहे ऐ साथ जी, ये नौतनपुरी की हकीकत और भी आगे की कहो, भई जो बीतक इत। श्री महामती कहे ए साथ जी, यहाँ लालदास जी महाराज के लिए महामती है। हे सुंदर साथ जी, लालदास जी इस प्रकार से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये नौतनपुरी की हकीकत। सुंदर साह जी, अभी तक जो प्रसंग मैं वर्णन कर रहा हूँ, ये कहाँ का प्रसंग है? नौतनपुरी का प्रसंग है। हकीकत मतलब ये कोई कपोल काल्पनिक कथा नहीं है, वास्तविक कथा, वास्तविक कहानी, वास्तविक जीवनी जो घटी हुई घटना है, वही है नौतनपुरी में। और भी आगे की कहूँ, ये तो मैंने एक प्रसंग कहा और इसमें आगे भी कुछ प्रसंग जुड़ने वाले हैं, उसी को मैं आगे भी आप सभी के समक्ष बताऊंगा, कहूँगा। और भाई जो बीतक का इत, जो वृत्तांत हुआ, जो घटना घटी, जो बना, वो हकीकत वास्तविक जो घटना है, मैं एक एक आगे की घटना मैं बताऊंगा। तो इस तरह से कहते हैं भाई जो बीतक इत, जो यहाँ पर वृत्तांत बना, जो घटना घटी, जो वास्तविक घटना, मैं वो बताऊंगा। श्री देवचंद्र जी महाराज की घटना, उनकी जीवनी आगे किस प्रकार से होने वाली है, क्या क्या किस प्रकार से कृपा होगी, वो सारा प्रसंग मैं आगे बताऊंगा। इस तरह से बोलते हैं भाई जो बीतक इत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चलिए आप चौपाई दोहराएं। श्री महामती कै साथ जी, ए नौतनपुरी की हकीकत,
और भी आगे की कहूँ, भाई जो बीतक ईत, भाई जो बीतक ईत, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, श्री पांच नवतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम।